सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर शुरू करते हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्क क्या होता है। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। ये दीवार है, इस दीवार पर हम कोई फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने पर ये दीवार अपनी जगह से हटती नहीं है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट S = 0। अब दीवार जब हटती नहीं है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और वर्क डन यानी W = 0। यानी किसी वस्तु पर हम कितना भी बल लगाएं, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वर्क नहीं होता है। अब दूसरी स्थिति ये है कि टेबल पर एक ये गुटका रखा हुआ है और इस गुटके पर हम इसी फर्श के एलांग, इस टेबल के एलांग एक फोर्स लगाते हैं और इस फोर्स के लगा देने से ये गुटका जो है शिफ्ट होकर के इतनी दूर चला जाता है, यानी इस गुटके का डिस्प्लेसमेंट S ये हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें वर्क हुआ है। यानी वर्क तभी होता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो, तब वर्क होता है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से डिफाइन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुने। वर्क इज said to be done when a body acted upon by a force actually, moves actually through some distance along the direction of the force। इसका भी वही अर्थ है। वर्क is said to be done when a body acted upon by a force moves actually through some distance along the direction of the force। यानी फोर्स लगे और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में चले तो वर्क होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन = होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। along the direction of the force। इसको हम लिख सकते हैं W = F × S। यहाँ S डिस्प्लेसमेंट है और F फोर्स है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन ये है, कभी कभी ऐसा होगा, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है। सपोज करिए गुटका रखा हुआ है और इस गुटके को खींचने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसकी डायरेक्शन ये।
अगर आप ध्यान दें तो ये डायरेक्शन है इसमें, यानी फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इधर को डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ आती है, डिस्प्लेसमेंट एस है, और फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो हम क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं जो अलोंग द एस होता है। तब इस कंडीशन में व्हेन फोर्स मेक्स an angle theta with the direction of the displacement then work done is equal to, इसका along the direction कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा f cos थीटा इंटू s, और जब इसको सॉल्व करेंगे यानी इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एस cos थीटा। एक फार्मूला वर्क डन का ये आ गया, एक फार्मूला ये। अब यहां इस फार्मूले में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन W इज इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो भले ही कितना फोर्स लगाया जाए लेकिन वर्क डन 0 होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक कुली एक पोटली ले सर पर पोटली ले करके प्लेटफॉर्म पर चलता है, निश्चित रूप से वो वेट लेकर के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन नो वर्क इज डन बिकॉज displacement is along the platform and direction of the force is just below towards the center of gravity या towards the center of the earth, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए कोई वर्क नहीं होगा। अब इसके बाद हम यहाँ इन द वेक्टर फॉर्म work done W is equal to vector F dot vector S, मतलब work done is the dot product of force and displacement। ये इसका वेक्टर फार्मूला होगा। इसके बाद अब हम निकालेंगे डायमेंशन, या यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल देते हैं यूनिट ऑफ वर्क डन या यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू होगा जूल, और ये बराबर होती है न्यूटन इंटू मीटर, यानी न्यूटन और मीटर के प्रोडक्ट को एक जूल कहते हैं, और मतलब जूल कहते हैं, एंड जूल इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क। अब हम इसके साथ एक छोटी यूनिट भी होती है, तो यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, यूनिट इन CGS सिस्टम, तो ये हो जाएगी यूनिट इन सीजीएस सिस्टम W is equal to अर्ग, and
1 जूल, यहाँ पर लिख सकते हैं अर्घ, और यहाँ पर ये भी बता सकते हैं या यहाँ लिख देते हैं 1 जूल is equal to 10 raised to the power 7 अर्घ। इसके बाद हम निकालेंगे डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स ये हो जाएगा न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, और न्यूटन होता है, न्यूटन बनेगा मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू मीटर, और मास रहेगा और एक्सीलरेशन हो जाएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। और इसको जब और चेंज करेंगे हो जाएगा मास इंटू मीटर अपॉन टाइम स्क्वायर। और देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ml टू t माइनस 2। ये वर्क